जब कभी गुजरात जाता हूं तो मैं गुजरात के लोगों से शिकायत ज़रूर करता हूं कि आपसे ये शिकायत है कि हमने हंसता गाता गुनगुनाता बांसुरी बजाता हुआ कन्हैया आपको सौंपा था, आपने उसे द्वारिकाधीश तो बनाया पर उसकी बांसुरी भी छीन ली और उसकी राधा भी छीन ली। ये पहली परियोजना। सुनते हैं कि कृष्ण ब्रज लौटे और ये खबर उनके वियोग में आंख खो चुकी राधा जी को प्राप्त हुई। किसी ने कहा इस बार तीज के मेले में कन्हैया आने वाला है। तब तक राधा अपने नेत्रों की ज्योति लगभग खो चुकी थी। इसकी प्रारंभिक 2-3 टिप्पणियों पर आपका नाद मेरी भूमिका तैयार कर देगा। तो किसी ने कहा कृष्ण आने वाले हैं, राधा चुप रही। उसके बाद वो समय भी आया जिस दिन कृष्ण आने वाले थे। आज मुख्यमंत्री जी आते, रक्षा मंत्री जी आते तो बाहर तक पता चल जाती है कि एक विशिष्ट अतिथि आए हैं। वो तो सम्राटों के सम्राट थे, पूरे मेले को पता चल गई, गोकुल को पता चल गई कि कन्हैया आ गए हैं। कोई दौड़ती हुई सखी राधा की कुटिया पर गई और कहा राधा कृष्ण आ गया है। राधा चुप रही। फिर राधा की कुटिया का पता ढूंढते हुए स्वयं योगेश्वर कृष्ण वहां तक पहुंचने को उद्यत हुए। आधे रास्ते में फिर एक सखी भागी गई और कहा राधिका तेरा कन्हैया आ गया है। राधिका फिर भी चुप रही। जब कुटिया के द्वार पर अश्रुपूरित नेत्रों से कृष्ण खड़े हुए और उन्होंने म्लान राधा को दीप्ति वाले चेहरे के साथ देखा तो राधा की सबसे प्रिय सखी विशाखा ने राधा के कान में कहा बावरी, जिसके लिए रो रो कर आंखें खोदी वो कन्हैया आ गया है। राधा ने जो उत्तर दिया वो मेरे गीत की भूमिका है। आपकी ध्वनि बताएगी कि आपको भूमिका कैसी लगी। कहा कि कन्हैया आ गया है। राधा ने कहा जगत भर आया है, जब बाह भर आ जाएगा तो मान लो कि क्या आ गया। ये सभी सफल लोग अपने शयन कक्षों तक जगत भर पहुंचते हैं, बाह भर नहीं पहुंचते। जमाने भर की चिंताएं रहती हैं। किसी ने कहा कि तेरे पास तक आ गया है, अब थोड़ा और गंभीर हो जाइए, अच्छा सुनना है आप। पहुंचकर कृष्ण ने कहा राधिका मैं तेरा कन्हैया। राधा ने सिर पर हाथ फिराया और कहा इस पंक्ति को आप पकड़ लेंगे तो मैं जान जाऊंगा। कहा कृष्ण की प्रेमिका की कुटिया में तुम्हारा स्वागत है द्वारिकाधीश। कृष्ण ने कहा कैसी बात करती है, मैं तेरा कन्हैया, द्वारिकाधीश क्यों कहती है? थोड़ा और जागे पीछे के लोग। राधा ने कहा हाँ द्वारिकाधीश, मैंने भी यही सोचा कि मेरा कान्हा आ गया है। मैंने आपके सिर पर हाथ फिराया तो ये सोचा कि मोर पंखों से मेरी उंगलियां छुएंगी, लेकिन सम्राट के मुकुट में निकली हुई किरचों से मेरी हथेलियां कट गई हैं। द्वारिकाधीश तुम्हारा स्वागत। कृष्ण ने राधा का हाथ पकड़ा और अपने हृदय पर रखा और कहा अनुभव कर इस हृदय की गति को। मैं तेरे लिए गीत गोविंद गाने वाला तेरा कृष्ण। झटके से हाथ छुड़ाकर राधा ने जो कहा फिर और हाथ खुलेंगे शायद आपके तालियों में। राधा ने कहा हाँ द्वारिकाधीश, मैंने आपके हृदय पर हाथ यही सोचकर लगाया था कि वन फूलों की मालाएं मेरे हथेली से लगेंगी, लेकिन आपके गले में पड़ी हुई मणियों ने मेरी हथेलियों पर किरच डाल दी हैं। आपका स्वागत है द्वारिकाधीश। आखिरी टिप्पणी और गीत आ रहा है, इसे स्वीकार करिएगा। गीत की अगवानी में अपने हाथ उठाइए। हाथ पकड़कर कहा इस हाथ को अनुभव कर, इसी से मैंने मुरली बजाई। हाथ छुटाकर राधा ने कहा हाँ द्वारिकाधीश, मैंने आपका हाथ यही सोचकर थामा था कि इसमें मुरली का स्पर्श होगा, लेकिन शिशुपालों की गर्दन उड़ा देने वाले चक्र को धारण करते करते आपकी उंगलियों में गड्ढे पड़ गए हैं। आओ द्वारिकाधीश तुम्हारा स्वागत। कृष्ण ने कहा कि मेरे लिए क्या है, मैं तेरे लिए गीत गाना चाहता हूँ। राधा ने कहा कि नहीं, अब जाओ दुनिया को गीता सुनाओ, महासमर में लोगों को विजेता दिलाओ। मैं जिस प्रेम में थी उसमें आनंद में हूँ। बस आखिरी बात कह रहा हूँ, फिर गीत सुना रहा हूँ। कृष्ण बनने की पहली शर्त ये है कि हम सबको अपना गोकुल, अपनी राधाएं, अपनी बांसुरियाँ छोड़ कर आनी पड़ती हैं।